मैं अनुराग कश्यप, इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स लखनऊ द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रभावशाली माध्यमों की 5वीं श्रृंखला विषय ईश्वर पर आयोजित आज के इस व्याख्यान जिसे आज संबोधित करेंगे हम सब के आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे। आप संपादक भी हैं नवनिकष लखनऊ के। ये आज हमें इस विषय पे आज व्याख्यान देंगे। हम सब आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस व्याख्यान को इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे सर को। सर आप आए और आज के विषय पर व्याख्यान दें। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे सर। समय कितना निर्धारित है महोदय? ये समय जी आप पूरा वक्तव्य दें, समय की बंदिश नहीं है। नहीं, समय ही तो नहीं है ना, न्यूनतम मैं पूछ रहा हूँ। कम से कम आधा घंटा तो है ही। हाँ, यही कह रहे हैं कि क्योंकि हाँ, आधा घंटा 1 बजे से लगे हैं इसी में, तो इतना समय नहीं है ना। जी 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 जी, आधा घंटा। धन्यवाद मित्रों। ISMP की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापक है। आज मुझे विषय दिया गया है, एक ऐसा विषय जिसको न मैंने देखा है, न सुना है, न अनुभव किया है, न जानता हूं। वह विषय है ईश्वर। कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है उस समय जब आपको ऐसी स्थिति में रख दिया जाए जहाँ के विषय में आपको कुछ भी पता न हो, एकदम शून्य। और इसीलिए जिस विषय पर आज व्याख्यान दे रहा हूं, उनको भी यही शब्द कहा जाता है, शून्य। तो जब मुझसे कहा गया तो मैं कई दिन सोचता रहा कि जो पढ़ा हो, लिखा हो, समझा हो, देखा हो, उस पर तो बोलने के लिए कहते थे तो थोड़ा समय निकाल लेते थे। अब ईश्वर पर कहूंगा तो क्या कहूंगा? या तो जो लोगों ने कहा उसी को कहता चला जाऊं, तमाम उदाहरण वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, धर्म ग्रंथों से, प्रवचनों से लेकर उनको पढ़ दूं और एक व्याख्या और हो जाए कि ईश्वर के ऊपर इतने उदाहरण आए। ये विद्वत्ता की दृष्टि से भले उचित हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसे विषयों पर केवल सूत्रों का उल्लेख कर दिया जाए और अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया जाए कि मैंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली जाए। ये बड़ा जटिल प्रश्न है और इस पर बोलने के लिए वही अधिकारी विद्वान हैं जो निरंतर उस क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। उनकी अनुभूतियां
उनकी परानुभूति, उनकी अतीन्द्रिय चेतना उन्हें संकेत अगर देती होगी तो वे कुछ इस विषय पर कह सकते हैं। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में ईश्वर की बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो मानते हैं वे भी नहीं जानते और जो जानते हैं वे भी नहीं जानते। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, वही जानता है जिसको आप जनाते हैं, बताते हैं। तो जिसको आप बताते हैं वो जब जान लेगा तो वो तो आके बता सकता है कि ईश्वर कौन है। कहते हैं वह भी नहीं बता सकता जिसने ईश्वर को जान लिया, क्योंकि सोई जानई जेहि देहु जनाई, लेकिन जानत तुम ही हो जाई, वो भी ईश्वर बन जाएगा। ईश्वर बन जाएगा तो वह भी किसको बताएगा। ऐसा रूप है ईश्वर का, ऐसी मान्यता है, ऐसी परिभाषा है। परिभाषाएं हजारों हैं। हमारे देश में ज्ञान की एक बड़ी परंपरा है। 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, फिर 3 प्रस्थान ग्रंथ हैं, फिर 18 पुराण हैं, उपपुराण हैं, फिर आचार्यों द्वारा उनकी व्याख्याएं हैं, उनकी टीकाएं हैं। तो ये आदि युग से, वैदिक युग से लेकर और मध्यकाल के बाद वर्तमान तक ये व्याख्याएं हो रही हैं और अनेक मार्गों से हो रही हैं। कुछ योगियों के माध्यम से, कुछ शैवों के माध्यम से, कुछ वैष्णवों के माध्यम से, कुछ वैष्णव आचार्यों के माध्यम से। लेकिन है कौन? ईश्वर। उसका स्वरूप कैसा है? तो वेदों ने तो एक शब्द दे दिया, नेति। उसका कोई इति नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। फिर भी खोज जारी रही। तो ये खोज अंतर मन में होती है, भाषण और प्रवचन में नहीं होती। और जो खोज करता है, मैंने बहुत सुना तमाम विद्वानों से, दर्शनाचार्यों से, कक्षाओं में भी पढ़ा, दर्शन के ग्रंथों में भी पढ़ा। मुझे नहीं लगा कि किसी ने ईश्वर के आसपास भी कुछ अनुभव किया है, क्योंकि जो वर्णन से परे है, वर्णनातीत हमारे यहाँ कहा गया है। उसका जब कोई वर्णन करता है तो मैं जान लेता हूं कि पढ़ के बता रहा है, अनुभव नहीं। और अगर अनुभव नहीं है तो उसने ईश्वर को जाना, ईश्वर पर बोलने का वह अधिकारी है, ये भी मैं नहीं मानता। मैं तो बहुत पीछे हूं, ये साधकों और सिद्धों की बता रहा हूं, ये दार्शनिकों की बता रहा हूं। भारतीय दर्शन पर हजारों किताबें हैं, सबने ईश्वर की बड़ी व्याख्या की है। किसी ने सांख्य के अनुसार, किसी ने न्याय दर्शन के अनुसार, किसी ने वैशेषिक के अनुसार, तमाम व्याख्याएं। लेकिन ईश्वर को वे भी नहीं जान पाए जो ईश्वर के पास रहते थे, माना जाता था। तो रामचरितमानस का एक प्रश्न मेरे सामने आया, क्योंकि हम जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस प्रश्न काव्य है।
एक प्रश्न को लेकर इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया था। वह प्रश्न था भरद्वाज जी का। याज्ञवल्क्य से उन्होंने पूछा था कि मैं राम को जानता हूं। एक राजा के लड़के थे, वन में गए, उनकी पत्नी को रावण ले गया, उन्होंने रावण को मार डाला। इतना मुझे पता है, मैं राम को जानता हूं। लेकिन एक और राम को जानता हूं, जो व्यापक हैं, विरज हैं, अज हैं, अकल हैं, अनीह हैं, अभेद हैं और उन्हें वेद भी नहीं जानते। तो ये जो दो नाम मेरे सामने हैं, ये क्या दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? ये जो प्रश्न था, यही रामचरितमानस का मूल है। और याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर देने की जगह कहा कि ये प्रश्न एक बार और पूछा गया था, और वो प्रश्न किया था सती जी ने शंकर जी से, ठीक यही प्रश्न। तो ये प्रश्न मैं वहां से बता दे रहा। कब हुआ था ये प्रश्न, किन परिस्थितियों में हुआ था, क्यों हुआ था, उन परिस्थितियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ही प्रश्न एक बार शिव जी से पार्वती जी ने कहा था। तो उस प्रश्न का उत्तर मैं जो शिव जी ने दिया था वो आपको सुनाई दे रहा हूं। वही फिर इतिहास की ओर ले जाना। और ये दोनों प्रश्न आए, लेकिन प्रश्न का उत्तर तुलसीदास जी ने नहीं दिया और उन्होंने कथा शुरू कर दी। पहले शिव और पार्वती की कथा कह दी, फिर इन राम की कथा कह दी जिनके लिए भरद्वाज जी ने पूछा था कि ये तो लोक में ही व्याप्त घटना है। और फिर जब पूरा मानस खत्म हो गया, उत्तर का कहीं अता पता नहीं, तो एक और प्रकट हुए गरुड़ जी। उन्होंने भी यही प्रश्न कर दिया। तो तीन प्रश्न हो गए कि राम कौन है, और राम कहने से ईश्वर को हम नहीं छोड़ रहे हैं। यही प्रश्न था कि राम ईश्वर है कि नहीं है। और फिर जब तीनों प्रश्न इकट्ठे हो गए, तो आखिर में जब भुसुंड जी को उत्तर दिया गया, भुसुंड जी के माध्यम से उत्तर दिलवाया गया गरुड़ जी को, तो वहां क्रमशः ईश्वर का निरूपण किया गया। ईश्वर है कौन, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर की अनुभूति कैसी होती है, ईश्वर के रूप कैसे हैं, ईश्वर किस रूप में पृथ्वी पर आता है, ये विस्तार से गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने समझाया। तो इसलिए आप जानते हो कि आखिरी कांड का जो नाम है वो उत्तर कांड हो गया। वहां उत्तर दिया गया है। पहला बाल कांड है जिसमें प्रश्न है, और दूसरा उत्तर कांड है जिसमें इन तीनों प्रश्नों के और तीनों आचार्यों द्वारा समाधान किए गए जिज्ञासाओं का समाधान है। लेकिन क्या समाधान हुआ? एक ही चीज कही गई कि जो ईश्वर है वही ये अवतार भी है, जो अवतार हैं यही ईश्वर भी है। लेकिन समाधान नहीं निकला। तो हमें अपने अतीत की ओर फिर जाना पड़ेगा। एक वेद, यहाँ नेति शब्द का प्रयोग है, फिर उपनिषद यहाँ आया है कि मैं जानता हूँ, मुझे जानना चाहिए, फिर ब्रह्मसूत्र आया
वहां भी जिज्ञासा बनी रही, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। नाम बदलते जा रहे हैं, कहीं ईश्वर, यहाँ मानस में राम, वहां ब्रह्म आ गया। तो वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र लिख करके ब्रह्म के या ईश्वर के विषय में पूरा निरूपण किया। फिर इसके बाद एक पूर्ण ईश्वर की कल्पना की गई श्री कृष्ण के रूप में, श्रीमद् भागवत लिखा गया। ब्रह्म सूत्र की 4 व्याख्याएं हुई, आचार्य वल्लभ ने की, आचार्य मध्व ने की, आचार्य निम्बार्क ने की और आचार्य रामानुज ने की। 4 आचार्यों ने एक सूत्र की, एक शब्द की व्याख्या की, जिसके लिए शंकराचार्य ने पहले कहा था ईश्वर तो है। कौन है ईश्वर? अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं। तो अहम, वह ईश्वर कौन है? वह अहम, मैं हूं। ये वैदिक व्याख्याएं थी। मैं हूं ब्रह्म, वह मैं हूं। कौन वह है जिसको आप पूछ रहे हैं ईश्वर कौन है? वह मैं हूं। अब ये बड़ी विचित्र स्थितियां हैं कि ईश्वर मैं हूं तो मैं खोज किसको रहा हूं? मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं खोज किसको रहा हूं? श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय में 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्वयं कह दिया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं, और जीव का मतलब केवल मनुष्य या प्राणी नहीं, जड़ और चेतन, उन सब के हृदय में ईश्वर रहता है। गीता में ईश्वर कई बार आया है, बहुत बार। कहीं कहीं ईश्वर और ब्रह्म को एक जोड़ दिया है, कहीं ईश्वर की अलग से व्याख्या कर दी है। ऐश्वर्य जो विभूति योग में दिखाया कि कहाँ कहाँ मैं रहता हूं, तो वहां भी ईश्वर ही रहता है। तो 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में जब वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, सभी जीवों के हृदय में ईश्वर रहता है। अब खोजने की समस्या ही खत्म हो गई, क्योंकि जो बोल रहा है उसमें भी ईश्वर हृदय में रहता है, और जो सुन रहा है उसके हृदय में भी ईश्वर है, और जो नहीं बोल रहा है और नहीं सुन रहा है उसके भीतर भी ईश्वर है। और जब सर्वत्र है तो फिर खोज किसकी? लेकिन गीता में उसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में सब गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कर दिया कि उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, हृदय प्रदेश में, हे अर्जुन तिष्ठति, बैठा है। लेकिन बैठा ही नहीं है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्रारूढ़ आप सभी जानते हैं, कठपुतली, मशीन से चली जाती है, डोरी से घुमाई खींची जाती है, पुतला। तो सबके हृदय में तो मैं बैठा हूँ, ईश्वर ही बैठा है। ईश्वर है, अपने लिए नहीं कहा कि मैं बैठा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे कठपुतली को नाचते देख करके लोग समझेंगे कि ये नृत्य करना जानती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह नहीं नाचती, कोई पीछे छिपा उसको नचाता है। ऐसे ही सबके हृदय में मैं बैठा हूँ,
लेकिन काम क्या करता हूं, मैं उसको जैसा चाहता हूं वैसे ही नचाता हूं। और जब नचा देते हैं तो हृदय में बैठे ईश्वर को जैसे कठपुतली पीछे डोरी पकड़े व्यक्ति को नहीं जानती, वैसे ही हम भी ईश्वर को भूल जाते हैं, उसको नहीं जानते। ये गीता की परिभाषा है, ये उन्होंने बताया। तो एक नया शब्द आया माया, माया से। तो हम ईश्वर भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि ईश्वर इसलिए नहीं है कि हम ईश्वर द्वारा बनाई गई माया के दास हैं, इसलिए ईश्वर तब तक नहीं होंगे जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, तब तक हम ईश्वर को नहीं जान सकते। और इसीलिए रामचरितमानस ने कहा कि वही जान सकता है जिसको नचाना बंद कर दे, सोई जानई जहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। लेकिन जब जान जाएगा तो जो जान जाएगा वो ईश्वर हो जाएगा, वो जो नहीं जानेगा वो नहीं जानेगा, वो कभी नहीं जानेगा। और जानेगा वही जिसको वो जना देंगे। इसको लेकर दर्शन ने जब चिंतन किया तो दो वर्ग आ गए। इतनी जटिल उलझनों में कौन उलझे? तो आधे लोग ऐसे निकले, बोले मैं मानता ही नहीं, वो है ही नहीं। जो जगत में दिखाई पड़ रहा है, जो व्याप्त है, जो ये प्रकृति है, यही सत्य है। ईश्वर नाम की कोई चीज मैं मानता ही नहीं। कई दर्शन आए जो प्रकृति और पुरुष से सृष्टि की रचना मानते हैं, जो पंच तत्वों से रचना मानते हैं, जो अणुओं से रचना मानते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इन्होंने कहा मैं मानता ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। तो ईश्वर है ही नहीं, इनको कहा गया नास्तिक। न अस्ति ऐसे लोग जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, ऐसे लोगों को कहा जाता है नास्तिक। और जो कहते हैं नहीं भाई है, उनको कहा जाता है आस्तिक। आस्तिक माने ईश्वर को मानते हैं और नास्तिक माने ईश्वर को नहीं मानते। अब फिर एक समस्या, कुआं है, उपस्थित है, उसके भीतर जल है, आकाश है, नीला वर्ण हम लोग कह देते हैं, कविता में भी आता है, वैसे भी कहते हैं आकाश का रंग क्या है? नीला। अब इस नीले रंग को किसी ने देखा है? हाँ, हमने देखा है आंखों से। ये आकाश कहाँ रखा है ये भी जानते हैं। लेकिन अगर आप जाएं तो ये नीलिमा की कोई गहराई होगी, इसको किसी ने पेंट किया होगा, ये कोई वस्तु होगी कि ये बस अपने आप नीला हो गया है। और है भी नीला कि नहीं ये कौन जाने। जहां कुछ है ही नहीं, इसका एक नाम शून्य भी है। जहां कुछ है ही नहीं वो नीला कैसे हो गया, सफेद कैसे होगा, पीला कैसे होगा? तो एक ने कहा मैं मानता हूं ये आकाश है, नीले वर्ण का है और बहुत दूर तक है। और एक ने कहा मैं इसको आकाश नहीं मानूंगा, न इसको नीला मानूंगा, ये कुछ नहीं है। मैं खोजने करोड़ों किलोमीटर आसमान में चला गया, लेकिन हमें ऐसे ही मिला। न इसके नीले रंग का आधार मिला, न इसका नीला वर्ण मिला। तो जिसने कहा, और कुआं है उसमें एक ने कहा कि मैं इसको नहीं मानता हूं, एक ने कहा मैं मानता हूं। तो न मानने और मानने से अस्तित्व तो नहीं मिटा करते। ये मेरी अपनी भावना है, मैं मानता हूं, ये मेरी भावना है, और मैं नहीं मानता ये किसी और की भावना है। लेकिन एक जिसने माना वह जानता है कि नहीं ये भी संभव नहीं। और जो मानते हैं, नहीं मानते ईश्वर को, उनके न मानने से ईश्वर नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं होता। तर्क से वो सिद्ध करें
लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं सिद्ध होता। तो अब एक समस्या खड़ी हुई कि युगों से आधा मानस, आधा लोक नहीं है ऐसा कहता है, और उसी युग में आधे लोग कहते हैं है, एक आस्तिक और एक नास्तिक, और 6 के बड़े बड़े ग्रंथ हैं ये सिद्ध करने के लिए। न्याय दर्शन का, वैशेषिक का अनुवाद और सांख्य दर्शन का बहुत पूरा विवेचन है विस्तृत कि इन कारणों से सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं है। और वेदांत दर्शन, वैष्णव दर्शन, और वैष्णव दर्शन तो एक कदम और आगे जाके कहता है, वेदांत तो ये कहता नहीं है, बिल्कुल है, और वैष्णव दर्शन तो एक कदम और आगे जाके कहता है भी और आता जाता भी है। पृथ्वी पर अवतार भी लेता है, प्रकट भी होता है, और इस संसार की रक्षा भी करता है, सारे काम करता है जैसे हम लोग करते हैं। गीता ने भी यही कहा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि न मानने वाले और मानने वाले दोनों मतों के प्रबल समर्थक रहते हुए भी ईश्वर का बोध नहीं है, ईश्वर की स्थिति नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। गीता में ही 4थे अध्याय में अर्जुन के सामने कृष्ण ने कह दिया, मैं संभवामि युगे युगे। सभी लोग इस श्लोक को जानते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं पैदा होता हूँ। ये मैं ईश्वर है जिसके लिए कृष्ण मैं कहते हैं। मैं पैदा होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। तो झगड़ा कहाँ है? ईश्वर की अनुभूति, उसके होने और न होने, उसके अस्तित्व और अनस्तित्व, उसकी व्यापकता और संकोच, इसमें विवाद कहाँ है? विवाद ये जगत है। इसलिए दर्शन के 5 तत्व माने गए हैं। ब्रह्म, जीव, जगत, माया और मोक्ष, ये 5 तत्व माने गए हैं। इन 5 को जो जोड़िए तब ईश्वर पर विचार करने की स्थिति आती है। ये जब ईश्वर के अस्तित्व और अनस्तित्व का आधार क्या है, इतने मत क्यों आए? जो मानवेतर प्राणी हैं वो इस विषय पर कभी नहीं सोचते। वे ये भी नहीं सोचते कि कल क्या होगा। वे भी जन्म ले रहे हैं, वे भी मर रहे हैं, वे भी उदर पूर्ति कर रहे हैं। वे सोचते भी नहीं है। उनको कौन पाल रहा है? उनको भी शीत लगती है, उनको भी उष्णता लगती है। ये पौधे हैं, अंकुरित होते हैं, वृक्ष होते हैं, सूखते हैं। वे बहस नहीं करते, वे जी रहे हैं और आनंद से जी रहे हैं। क्यों? इनको देखकर लगता है कि कोई है जो इन लोगों का सृजन, पालन और संहार कर रहा है। वह कौन होगा? हमने तो किया नहीं ये सब, हमने तो इन्हें बनाया नहीं। ये मशीन होती तो कह दिया जाता कि आविष्कारक फला आदमी है, उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी नदियां, इतने पर्वत, इतने जीव, तो ये आए कहां से? मानव निर्मित नहीं है। इनका विकास कहां से हुआ?
अपने को तो हम जानते हैं कि हम तो सर्वज्ञ हैं और हम तो जो भी कर रहे हैं विकास वो हमारी अपनी प्रतिभा है, बड़े गर्व से कह देते हैं। इनको देखकर हमें ईश्वर की ओर देखने की जरूरत पड़ती है। इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चल रही है, और विज्ञान भी इसी की खोज कर रहा है, इसी का प्रयोग कर रहा है। संतों ने भी यही खोज किया। तो जो वैदिक खोजें हुई, उन्होंने खोजते खोजते ये तय किया कोई एक अज्ञात शक्ति है जो इस सृष्टि का नियमन करती है, सृजन करती है और संचालन करती है। कैसी है? सूक्ष्म होगी। और कुछ लोग जो वैज्ञानिक दृष्टि से चले तो उन्होंने कहा कि अणु, आज भी विज्ञान कर रहा है कि नहीं, अणुओं के योग से बनी, तो अणु तो अंतिम सत्य हो गए। अणु से संसार बना, अणुओं के विस्फोट से नष्ट हो जाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद अणु टूट गए। अणु से भी छोटा कुछ होता है, वो ईश्वर होगा। परमाणु है। तो विज्ञान तो अभी तोड़ ही रहा है। जिसको सोचता है कि यही मूल है, तो पता चला थोड़े दिन के आविष्कार के बाद वो उससे भी नीचे कुछ है, अधिक शक्तिशाली। हमारे ऋषियों ने अनुभव किया, वेद के ऋषियों ने अनुभव किया कि कोई एक है और उसको कुछ करना नहीं पड़ता, तोड़ना नहीं पड़ता, वो तोड़ फोड़ नहीं करता। उसकी इंगित से ये सृष्टि बन जाती है। इंगिती इशारा, वह अकेला ही है, न वो तोड़ा जा सकता है न उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। वह एक इच्छा करते हैं, एको अहम, मैं अकेला हूँ, बहुश्याम, बहुत हो जाऊं। और जैसे इच्छा करता है तो उसकी इच्छा बाहर निकलती है। हम भी इच्छा करते हैं तो जब तक मन में लिए हैं तब तक तो क्रियाशील नहीं होती, लेकिन जब हम कोई इच्छा करते हैं और वो अति प्रबल होती है और उसको बाहर लाएंगे तब तो उसके संसाधन जुटेंगे। तो वो जब बहुश्याम की इच्छा करता है, मैं बहुत हो जाऊं, तो उसकी इच्छा का प्रकटीकरण ही सृष्टि है, ये संसार है। और जब ये इच्छा को समेट लेता है कि मैं एक हो जाऊं, तो वेद ने पुरुष सूक्त में एक श्लोक लिखा कि वो कौन है जो एक है? बोले वो वही पुरुष है अकेला, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। नाम तो हम रख लेते हैं, सब में ही आत्मा, जितनी लोग जीव हैं सबकी आत्मा है, तो जो सारी आत्माओं का कैलकुलेशन है, टोटल है, वो परमात्मा है। ऐसे इन्होंने कहा कि सब सृष्टि पुरुषमय है, मनुष्यों से युक्त है, तो ये जितने भी हैं ये सब वही पुरुष से जुड़े हैं। इसलिए कहा पुरुषमेव मिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। इस पृथ्वी पर संसार में जो कुछ भी है उसमें वही पुरुष है। वह पुरुष माने वहां, यहाँ पुरुष माने ईश्वर, ब्रह्म। ये इसका दूसरा रूप आया। तो कुछ तत्व हमारे सामने आए। पहला तत्व तो ये आया कि वह सूक्ष्म है, प्रकट नहीं होता जब तक न चाहे। दूसरा ये कि वह चाहे तो प्रकट भी हो सकता है। तीसरा ये आया कि वह सर्वत्र है और सब में है। और चौथा ये आया कि वह सब कुछ बना के भी किसी में नहीं है। अब आप लोग तय करें, लोग तय करें, सब में है
किसी में नहीं है, सर्वत्र है, कहीं नहीं है, अकेला है, व्यापक है। शंकर जी से सारे देवता बोले कि हम लोगों ने पढ़ा है कि क्षीर सागर में रहते हैं विष्णु भगवान। एक ने कहा कि नहीं नहीं, वहां नहीं रहते, और कहीं चलिए ढूंढा जाए वैकुंठ में। तो शिव जी ने एक सूत्र दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही मैं जाना। वो तो सर्वत्र है, तो सार्वत्रिक भी है, एकांतिक भी है, व्यापक भी है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, प्रकट भी होता है, अप्रकट रहता है, और यंत्र की तरह सबको नचाता है सबके हृदय में रह के, और सबके हृदय में व्याप्त भी रहता है आत्मा रूप में, अजर भी है, अमर भी है। तो यही प्रश्न पूछा था कि व्यापक ब्रह्म जो विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। इसी प्रश्न का उत्तर तुलसीदास ने दिया उत्तरकांड में। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर के कितने रूप हैं, कितने नाम हैं, कितने मार्ग हैं वहां तक जाने के, क्या क्या उसकी व्याप्ति है कि नहीं अव्याप्ति है। जब वह हमें कठपुतली की नचाता है, हम उसको खोजने भी जा रहे हैं, तो खोजा तो उससे जाता है जहां तक हमारी पहुंच हो, जो गुण से परे है, अतीत है। तो ये सारी ऐसी जटिलताएं थी, ये सारी ऐसी विचित्रताएं हैं, ये ऐसे विरोधाभास हैं, और प्राय हर धर्म में। लेकिन एक की सत्ता तो सभी धर्मों में मानी गई है कि कोई एक है। जहां हम थक जाते हैं वहां इतना तो मानना पड़ेगा कि कोई है जो यहां तक मुझे ले आया। मैं थका हूं और अंतर नहीं मिला। ये जो न मिलने वाला है अंत, यही ईश्वरत्व का बोध है, यही ईश्वरत्व का आभास है। और जो ये इतनी बड़ी सृष्टि व्याप है, प्रसरित है, यही उसका ऐश्वर्य है, यही उसकी का विभूति है। अगर हम एक एक अक्षर को लेके चलेंगे कि ईश्वर कौन, ब्रह्म कौन, राम कौन, कृष्ण कौन, गॉड कौन, खुदा कौन, तो अंत में एक ही चीज पाएंगे कि कौन भले न जानूं लेकिन है ये जानता। कोई न कोई एक है, एक ही है, लेकिन वो सबके पास अंत में एक ही। एक के अनेकता के रूप में झगड़े। एक है, जब संकट आता है तो अवतार लेता है। एक है, जब संकट आता है तो किसी को भेजता है। एक है जो किसी के माध्यम से संदेश देता है, कहीं वो पैगंबर बन के आता है, कहीं वो स्वयं आता है। ये जो हम लोगों की कल्पनाएं हैं, मानवीय कल्पनाएं, और फिर हमारे यहाँ भी उसका पूरा शासन प्रणाली बना दिया कि वह परम पुरुष है, आदि पुरुष है, ब्रह्म है, सर्वत्र व्यापक है। फिर उससे 3 देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन लोगों तो हम जैसे संसार में रह के जैसा सोचते हैं, वैसे ही जब ईश्वर के विषय में सोचने लगते हैं तो ईश्वर की अनंतता नहीं समाप्त होती, लेकिन हमारा ज्ञान जो है वह सीमित हो जाता है। और जब ज्ञान सीमित होता है तो हमें उपदेश मिलते हैं,
तो ईश्वर मनुष्य की ऐसी कल्पना है युगों पूर्व से, जिसमें हमारी सारी आस्था टिकी है, जिसमें हमारा सारा विश्वास टिका है, जिसके अस्तित्व को मानकर हम एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो धर्म का होता है, जो सहिष्णुता का होता है, जो सृष्टि के अणु से प्रेम कराता है। और इस आस्था और विश्वास के न रहने पर हम केवल उच्छृंखल होंगे, केवल उदंड होंगे, केवल लड़ाई करेंगे। तो इसलिए ईश्वर सृष्टि में अनुभूत हो, हम उसको पा जाएं, हम उसको प्राप्त कर लें, वह हमारे लिए हमारे साथ खड़ा हो जाए, ऐसी कल्पनाएं तो युगों से होती आई, लेकिन अंततोगत्वा एक ही सूत्र मिला कि ईश्वर नाम का तत्व है सूक्ष्मतम, वह व्यक्ति का नहीं है, वह सृष्टि का है, वह सृष्टि का नियंता है। और उसका अस्तित्व हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमारी चेतना बनकर आता है, हमारा विश्वास दृढ़ करता है, हमें अपने में विश्वास होता है, हमें ईश्वर के प्रति विश्वास रखने में अपने अंदर शक्ति का बोध होता है। इसलिए ईश्वर की खोज, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का विश्लेषण, ईश्वर के विषय में अनुसंधान की एक निरंतर यात्रा चली आ रही है और चलती रहेगी। हमारे यहाँ का जो चिंतन का मार्ग था, उसने केवल एक बात कहा था कि हम ईश्वर को जानने के लिए अपने भीतर जाएं, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है, सब में विराजमान है। तो एक अंतर मार्ग, अंतस का मार्ग बताया गया। वैदिक ऋषियों ने उसको खोजा, उसी पर चले, उन्होंने अनुभूति की, उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। उपनिषद का अर्थ ही था ब्रह्म के साथ बैठना, ब्रह्मज्ञ होना, ब्रह्म का बोध होना। तो आज जब हम बहस करते हैं वैज्ञानिक युग में और मशीनों के युग में, और हमारी सारी बातें टेप भी हो रही हैं, हम देख भी नहीं रहे हैं कि कैसे हो रहा है। हम इन छोटी छोटी अपनी बनाई चीजों में कैसे कार्य हो रहा है उसको तो देख नहीं पाते हैं, और जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई उसके विषय में जानने की कोशिश करें, वह अभी इसी युग में। तो हम केवल पुस्तकों को पढ़कर उन पर प्रवचन तो दे सकते हैं, अभी आधे घंटे की जगह कहिए कुछ लोग एक सप्ताह ईश्वर पर बोलें, लेकिन ईश्वर की अनुभूति के लिए जो मानस ने बताया, जो हमारे शास्त्रों ने, ऋषियों मुनियों ने बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, पहले ये अनुभव कर लीजिए कि मैं ब्रह्म हूं। और मैं ब्रह्म माने जो भी संसार में जीव हैं मेरी तरह के, वे सब ब्रह्म है। तो निज प्रभुमय देख ही जगत, कहीं सन कर ही विरोध। जब सब अपने ही जैसे हो जाएंगे और सब में ईश्वर हो जाएगा, तो फिर ईश्वर से ईश्वर कभी लड़ता नहीं। तो वहां एक तत्व का प्रादुर्भाव जो होगा वही ईश्वर है, वही शक्ति है जो आदि रूप होता है। जहाँ जड़ और चेतन एक हो जाए, जहाँ प्रकृति और पुरुष एक हो जाए, जहाँ मनुष्य और मनुष्य एक हो जाए, जहाँ
ये आपस में अभेद स्थिति हो जाए। ये जो बाह्य जगत है ये जितना व्यवस्थित संतुलित होगा, हमने ईश्वर की कृति को विकृत किया है और हम ईश्वर को खोज रहे हैं। सब कुछ जब ईश्वर ने बनाया है और हम सहित, और हम उसको विकृत कर रहे हैं। उसने तो एक से बहुत श्याम होने की सिद्धांत दिया और हम बहुत श्याम होकर के भी एक अपने को नहीं मान रहे हैं। और जब हम अपने को एक नहीं मान रहे हैं तो उस एक तत्व को हम कैसे पाएंगे? तो इसलिए हमारे यहाँ रास्ते बताए गए कि इन रास्तों पर चलो तो ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। गीता के दैवी संपद विभाग योग में बहुत विस्तार से इस पर कहा गया है। हमारे यहाँ संतों ने, वैष्णवों ने 2 मार्ग बताए, आचार्यों ने, कि ईश्वर तो है, ये तो सही बात है, लेकिन पहुंचना असंभव है। और पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं, अगर चाहो तो कोशिश कर लो। एक ने तो कहा नास्तिक, उनके यहाँ रास्ते की बात ही खत्म हो गई। जब हम मानते ही नहीं तो हमें जाना ही नहीं। जो दूसरे ने कहा आस्तिक, तो उन्होंने कहा एक तो ज्ञान मार्ग है, आप खोजते, ज्ञान का मतलब पढ़ना नहीं, ज्ञान का मतलब आप खोजते चले जाओ, खोजते चले जाओ, पूछते जाओ, खोजते जाओ, सत्संगति ये, और अंत तो गत्वा जहाँ पहुँचते पहुँचते पहुँच जाओगे पूर्ण ईश्वर को पा जाओ। और दूसरों ने कहा कि एक दूसरा रास्ता और है, आप कहीं न जाओ, खोजते खोजते कहाँ भटकोगे? आप अपने ही घर में एक जगह बैठ करके ऐसा कुछ कर लो कि वो खोजते खोजते आप तक आ जाए। एक को कहा गया ज्ञान का मार्ग और दूसरे को कहा गया भक्ति का मार्ग। दोनों के लक्षण एक, दोनों के उपचार एक, दोनों का उद्देश्य एक, लेकिन एक में साधना मैं खोज लूंगा और जब मैं आता है तो अहंकार, और एक में है कि आप भक्ति, कि मैं कुछ नहीं हूं। यहाँ भी वही विवाद। एक ज्ञान मार्ग है जहाँ कहूंगा कि मैं कर लूंगा, मैं ईश्वर को खोज लूंगा इन मार्गों से। हठ योग है, क्रिया योग है, तमाम योग निकले। और एक ने कहा मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो आप हो, आप चाहो तो मैं यहीं पड़ा हूं, मुझे उठा के ले जाओ, मैं तो यहीं पड़ा हूं आपके इंतजार में। एक का नाम रखा गया ज्ञान का मार्ग, एक का नाम रखा गया भक्ति का मार्ग। जो ज्ञानी मार्ग है, जो योग का मार्ग पकड़ता है, वह पहुंचा तो पहुंचा, नहीं पहुंचा तो अहंकार लेके लौट आएगा। और भक्ति का जो मार्ग है उसमें अगर पहुंचा तो पहुंचा, नहीं पहुंचा तो कम से कम इस संसार में तो सब जगह ईश्वर वो देख ही लेगा। इसलिए हमारे संतों ने भक्ति, व्यास जी से लेके भक्ति काल के संतों तक ने 2 मार्गों में भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया। तो 18 योग गीता में है, 18 के योग के नाम से। तो इस प्रकार से ईश्वर के विषय में तमाम व्याख्याएं, तमाम तर्क, तमाम सिद्धांत, तमाम विवेचनाएं मैंने जानबूझकर उन उपनिषदों के उद्धरणों को, श्लोकों को वर्जित रखा है, क्योंकि हम उनका केवल अर्थ बता सकते हैं। वे हमारे अनुभव क्षेत्र से परे हैं, वे हमारे बोध से परे हैं। उनकी टूटी फूटी परिभाषा बताने से, उनके कठिन शब्दावली को दोहरा देने से न हम ईश्वर को समझ पाएंगे, न अनुभूति कर पाएंगे, न उस मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य इसलिए होता है, महत्वपूर्ण है, कि इनके माध्यम से हम शायद किसी रास्ते की ओर चलने की सोचें,
चलना तो असंभव है, शायद किसी रास्ते की ओर चलने की सोचें। इसलिए मेरी कोशिश थी कि बहुत सामान्य धरातल पर जितना कुछ मुझे अनुभव हुआ है उसको अपनी भाषा में बताऊं। मुझे वैदिक श्लोकों और उपनिषद की व्याख्याओं में तब तक आनंद नहीं मिलेगा जब तक हम उनके प्रति वैसे ही जिज्ञासु न हो जैसे वे हमारे ऋषि थे। हमारा जीवन तो भौतिकता से बंधा है, पहले हम अपने को मुक्त करें तब तो ईश्वर को खोजने चले। इसलिए बहुत संक्षेप में और जैसा मैं अनुभव करता हूँ कि मैं पात्र ही नहीं हूँ ईश्वर को जानने का, तो मैं जानने की कोशिश करूं कैसे, और जब जानने की कोशिश नहीं करूंगा तो ईश्वर को पाऊं कैसे, और जब ईश्वर को पाऊंगा ही नहीं तो ईश्वर पर बोलूं कैसे। इसलिए जो कुछ इसमें वैदुष्य की कमी हो वो इसलिए कि ये मेरे अनुभव से परे की बात है, और मुझे ये मेरा दोष है कि जिस विषय को मैं नहीं जानता उस पर भी बोलने के लिए इतना समय आप लोगों का बर्बाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महोदय। बचपन से सुनता आ रहा हूँ और आज प्रत्यक्ष भी देखा कि विद्वान हमेशा विचार को सरलता और विनम्रता के साथ रखते हैं। और सच कह रहे हैं महोदय कि बहुत ही ईश्वर जितने विशाल स्वरूप को आपने अपने शब्दों में बड़े सरलता के साथ समझाया, और यह बात आपने सच कही कि हम ईश्वर को पा नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं और आज के दौर में कोशिश भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपने हमें इस तरह से अपने शब्दों से पोषित किया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के सभापति महोदय चंद्रशेखर जी का भी, जिन्होंने इस तरह के भारत के प्रभावशाली माध्यमों, संस्कृति के प्रभावशाली माध्यमों में ईश्वर जैसे विषयों को रखा और हमें और इस समाज को आगे की ओर बढ़ने को, भारतीय संस्कृति को जानने के अवसर दिया। तो आप सभी का इस व्याख्यान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय आप भी अपना विचार रखें। जी केवल नमस्कार और हार्दिक आभार, धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी का, जिनका संबंधित विषय पर बहुत ही अच्छा और मार्गदर्शक विचार हम सभी को मिला है। इसका एक बार हम संस्था की ओर से आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। महोदय धन्यवाद। धन्यवाद।